मैं समीर कुमार पाठक एमए सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के साथ लंबी कविताओं पर चर्चा करने के क्रम में आज अगेय की प्रसिद्ध कविता असाध्य वीणा पर बातचीत करूंगा। हिंदी की अधिकांश लंबी कविताएं राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, असाध्य वीणा, अंधेरे में, ब्रह्मराक्षस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने पर एक बात स्पष्ट है कि ये कविताएं अपने समय से कवि के द्वंद्वात्मक रिश्ते का ही प्रतिफलन है। निराला की लंबी कविताओं में शोक गीत, उद्बोधन गीत और आख्यान मूलकता की प्रवृत्ति है। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में वे आख्यान को काव्यात्मक गरिमा देते हैं, लेकिन महत्व आख्यान के भीतर आत्मसंघर्ष को संयोजित करने का है। हालांकि सरोज स्मृति अपनी प्रकृति और स्वरूप में शक्ति पूजा और तुलसीदास दोनों से भिन्न किस्म की कविता है। राम की शक्ति पूजा बैलेड है, तुलसीदास सांस्कृतिक दार्शनिक काव्य परंपरा का एक सुंदर पड़ाव है, वहीं सरोज स्मृति शोक गीत है। यहाँ अंतर्वस्तु की भिन्नता के कारण शिल्प गठन, काव्य प्रवाह और पोएटिक डिक्शन में भी पर्याप्त अंतर है। सरोज स्मृति में एक तरह करुणा और विषाद का घना वातावरण है, तो दूसरी तरफ व्यंग्य और विनोद का तीखापन भी है। सरोज स्मृति निराला के व्यक्तित्व के अनगढ़पन और विसंगतियों का ही कारुणिक कोलाज है। शक्ति पूजा और तुलसीदास में भी व्यक्तिगत जीवन की संवेदनाएं प्रतिध्वनित हैं, लेकिन कुल मिलाकर वह बाह्य आदर्श से प्रेरित हैं, जबकि सरोज स्मृति निराला के व्यक्तिगत संघर्ष और दुख का ही बयान है। सरोज स्मृति दुख की कविता है, पर इसमें व्यक्त दुख और दुख के दूसरे बहुत सारे बिंब अब तक के परिचित छायावादी दुख से नितांत भिन्न किस्म के हैं। निराला की प्रमुख लंबी कविताओं में सरोज स्मृति अंतर्वस्तु और गठन के स्तर पर सिर्फ आत्मचरितात्मक होने के कारण अलग तरह की कविता नहीं है, बल्कि वह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस कविता में एक पिता का ही कातर संताप व्यक्त हुआ है। कविता की मुख्य रचना प्रेरणा कवि पुत्री का निधन है, इसलिए आद्यंत विषाद का भाव गहरा है। रामविलास जी ने लिखा है कि सरोज के मृत्यु के बाद निराला के सारे जीवन की सार्थकता और निरर्थकता का प्रश्न बड़ी विकट रूप में उनके सामने उपस्थित हुआ। जिए तो किसके लिए जिए? अब तक जीकर जो कुछ झेलते रहे उसका फल क्या मिला? महिषादल में नौकरी करते रहते तो बेटी की यह दुर्दशा न होती। अब कुछ आगे क्या होगा? सब कुछ छोड़कर साहित्य के लिए, लेकिन साहित्य सेवा से पेट भी नहीं पल रहा है। निराला भीतर से इतने विचलित हैं मानो सरोज की मृत्यु के उत्तरदायी वे खुद हैं। इसलिए कहते हैं कि हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा हाथ। सरोज के निधन के कुछ ही समय बाद, संभवतः सन 1935 के अक्टूबर में यह कविता लिखी गई, लेकिन प्रकाशित जनवरी 36 के सुधा के अंक में हुई। कविता में पिता और कवि के रूप में स्वयं निराला अपने संघर्षों और पराजयों का जिक्र निष्कवच होकर करते हैं। वे न झूठी दिलासा देते हैं, न घाल मेल करते हैं,
सरोज स्मृति में रोमांस और सांस्कृतिक गौरव की भावना छिन्न भिन्न हो जाती है। संघर्ष यथार्थ के साथ है, स्वर आत्म प्रताड़ना का है। शक्ति पूजा सफल होती है शक्ति के संधान से, लेकिन सरोज स्मृति में न तुलसीदास का ज्ञान धैर्य बधा सकता था और न शक्ति की आराधना से समाधान मिल सकता था। इसलिए यहाँ व्यर्थता बोध और विडंबना खुलकर व्यक्त हुई है। राम की शक्ति पूजा में दुर्गा की मूर्ति समग्र नभ को आच्छादित कर लेती है। यह नियति का विराट प्रतीक है। उसी शक्ति के कारण आकाश अंधकार उगलता है। रावण पराजित नहीं होता। राम के सारे अस्त्र शस्त्र व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। शायद इसी कारण राम स्वयं को धिक्कारते हैं। वैसे ही सरोज स्मृति में निराला अपने जीवन की व्यर्थता पर दुखी हैं। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, जाना तो अर्थो गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय, लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। यहाँ पिता के रूप में निराला की आदर्श निष्ठा और संकल्प धर्मिता में किसी प्रकार की कोई कोताही जैसी बात नहीं है, बल्कि दुख की असल विडंबना है। क्षीणकान छीना कभी अन्न, मैं लख न सकावे दृग विपन्न, अपने आंसुओं अतः बिंबित देखे हैं अपने ही मुख चित। क्योंकि इस व्यवस्था में दूसरे के आगे की थाली को छीने बिना आर्थिक संपन्नता हासिल नहीं हो सकती, और यह बात निराला को स्पष्टतः लग रही है। कविता में निराला सामाजिक, आर्थिक एवं साहित्यिक मोर्चे पर कैसे लड़ते हैं और किस प्रकार लगातार उपेक्षा और प्रताड़ना झेलते हैं, उसका बिंब देखने योग्य है। एक साथ जब शतघात घूर्ण आते हैं मुझ पर तुले तोरण, देखता रहा मैं खड़ा अपल वह सरक्षेप वहरण कौशल। पूरी कविता में निराला का स्वगत कथन विसंगति और मार्मिकता का बेहतरीन उदाहरण है। कल्पना नेत्रों के सामने दिवंगता पुत्री है और स्मृति में जीवन का सुदीर्घ समर। स्मृति के भीतर अनेक स्मृति चित्रों का गुंफन है जो आत्म आख्यान का बिंब बनाता है। इसलिए कहना चाहिए कि सरोज स्मृति राम की शक्ति पूजा का ही आत्मकथात्मक रूपांतरण है। कवि के जीवन वृत्त का एक मार्मिक प्रसंग ही यहाँ इतिवृत्त है और कवि का समर स्पष्ट है। कवि की कविताओं की अस्वीकृति और भिन्न भिन्न तरह के आक्षेप के बीच शोषक द्विजगण कान्य कुब्ज कुलकुलांगार के रूप में सामने है। कवि की पीड़ा केवल कवि की पीड़ा नहीं बल्कि भारतीय सामान्य जन की भी पीड़ा है। यही कारण है कि यह अंधकार और विषादग्रस्तता परवर्ती कविताओं में भी दिखलाई पड़ती है। बाद की कविताओं में, निराला की बाद की कविताओं में भी यह अंधकार, यह संशय, यह विषाद, यह दुख, यह अवसाद व्याप्त है। निराला सांस्कृतिक और आर्थिक मोर्चे पर जो संघर्ष करते हैं वह निराला के समय में ही खत्म नहीं हो जाता, बल्कि वह उत्तरोत्तर और गहरा होता जाता है। मनुष्य विरोधी शक्तियां लगातार ताकतवर होती जाती हैं। इसलिए शक्ति पूजा, तुलसीदास और सरोज स्मृति में व्याप्त अंधकार कम होने के मुकाबले बढ़ता ही जाता है। बल्कि स्वतंत्र भारत में भी सामान्य जन का सम्मान पूर्वक जीना दुभर होता जाता है। मनुष्य विरोधी ताकतें लगातार तरह तरह के संघर्षों द्वारा, षड्यंत्रों द्वारा जनतंत्र और मनुष्यता के मूल्यों को नष्ट करने और हिंसा और भय के वातावरण का निर्माण करने में सक्रिय हैं।
यह अंधकार उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है और पूरा समाज अंधकार की काली रात में डूब सा जाता है। राम की शक्ति पूजा में उतराज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, या है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, है तो हनुमत प्रबोध और केवल जलती मशाल की संभावना भी है। शक्ति पूजा में अन्याय जिधर है उधर शक्ति दिख रही हैं। देवी अन्याय की तरफ हैं, लेकिन वहां मालूम है कि अन्यायी कौन है और उसकी शक्ति क्या है। सरोज स्मृति में विडंबना दूसरी है। यहां तो अपने ही लोग निराला के विरोध में सक्रिय हैं, इसलिए यह लड़ाई अधिक कठिन है। चारों तरफ से निंदा सुनते सुनते निराला परेशान हो गए हैं। हृदय में जितना क्रोध है उतना ही दुख। क्रोध और शोक को दबाते हैं। वे बहुत आक्रामक होकर नहीं, लेकिन एक नई भंगिमा के साथ विरोधियों की बातों को दोहराते हैं। अनामिका संग्रह में एक उनकी कविता है, सच है। उसमें निराला कहते हैं कि यह सच है, तुमने जो दिया दान दान वह, हिंदी के हित का अभिमान वह, जनता का ज्ञान वह। यहाँ निराला साहित्य की दुनिया में अपने अपमान के अनुभव का ही कलात्मक उपयोग कर रहे हैं। सरोज स्मृति में भी यह भंगिमा बरकरार है। सोचा है नत हो बार बार, यह हिंदी का स्नेहोपहार, यह नहीं हार मेरी भास्वर, यह रत्नहार लोकोत्तर वर। निराला अपने संघर्ष से परिचित हैं और संघर्ष की भयानकता से भी, इसलिए उनकी लंबी कविताएं अपने ढंग से आधुनिक मनुष्य की पीड़ा, पराजय और संघर्ष का ही दास्तान है। और इस दास्तान की अगली मंजिल है मुक्तिबोध की कविताएं। मुक्तिबोध के यहाँ फैला अंधेरा निराला काव्य में फैले अंधेरे की याद दिलाता है। यह अंधेरा उत्तरोत्तर न सिर्फ गहरा होता गया है, बल्कि आज़ादी के बाद यह अंधेरा पूरे समाज को अपने काले साए में डुबो रहा है। इस अंधेरे की कालिमा सिर्फ डरावनी नहीं है, बल्कि सामान्य जन के जीवन से जुड़ी गतिविधियां भी कालेपन में डूबती जा रही हैं। वीरेंद्र डंगवाल की एक कविता है ना, हमारा समाज, जिसमें वह कहते हैं कि पर हमने यह कैसा समाज रच डाला है, इसमें जो दमक रहा शर्तिया काला है। वह कत्ल हो रहा सरे आम चौराहे पर, निर्दोष और सज्जन जो भोला भाला है। किसने आखिर ऐसा समाज रच डाला है, जिसमें बस वही दमकता है जो काला है। मोटर सफ़ेद वह काली है, वे गाल गुलाबी काले हैं। चिंताकुल चेहरा बुद्धिमान पोथे कानूनी काले हैं। हर सांस बिसैली काली है, छत्ता है काली बर्रों का, वह भव्य इमारत काली है। और वीरेन इस कालेपन की जो लंबी सूची है उसका बयान करते हैं हमारा समाज कविता में। वे अंत में यह भी कहते हैं कि वे अपने कालेपन से हमको घेर रही, अपना काला जादू है हम पर फेर रही। बोलो तो कुछ करना भी है, या काला शरबत पीते पीते मरना है। यह लड़ाई इतनी आसान नहीं है जो निराला के यहाँ शुरू हुई है और जो हमारे समय तक, आज के समय तक जो चल रही है। जाहिर है कि इस कालेपन के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत निराला की कविताओं से होती है और मुक्तिबोध के यहाँ यह लड़ाई और अधिक प्रखर होती है। निराला के यहाँ अंधेरे का संदर्भ राष्ट्रीय सांस्कृतिक है और मुक्तिबोध के यहाँ सामाजिक राजनीतिक। और इस तरह निराला और मुक्तिबोध की लंबी कविताएं एक दूसरे के निकट पड़ती हैं, क्योंकि उनकी समस्याएं, उनका दर्द, उनकी पहचान का ढंग एक तरह का है। अंतर बस इतना है कि निराला का काव्यात्मक निहितार्थ पौराणिक ऐतिहासिक इतिवृत्तों के माध्यम से व्यक्त होता है और मुक्तिबोध अपना
काव्यात्मक निहितार्थ, कल्पना, ऊर्जा और सामाजिक चिंता के इतिवृत्त रहित आख्यान के माध्यम से व्यक्त करते हैं। सन 1964 में प्रकाशित अंधेरे में कविता स्वतंत्र भारत में राजनीतिक विघटन और फासिज्म के संकट के बीच मनुष्य विरोधी सत्ता के चरित्र को उद्घाटित करती है। संभवतः लंबी कविता संबंधी अवधारणा भी एक प्रकार से मुक्तिबोध की मृत्यु के बाद उन्हीं की कविताओं पर विचार करते हुए विकसित हुई। उनकी ज़्यादातर कविताएं लंबी हैं और उनमें कथा के तत्व भी हैं। मुक्तिबोध ने लिखा है कि कविता में कई बार भावावेशपूर्ण अभिव्यक्ति बहुत सहज नहीं होती, क्योंकि भावावेश जिस बात को लेकर होता है वह बात किसी दूसरी बात से जुड़ी होती है और दूसरी बात तीसरी बात से। इसलिए मुक्तिबोध कहते हैं कि यथार्थ के तत्व परस्पर गुंथे होते हैं, साथ ही पूरा यथार्थ गतिशील भी होता है। यही कारण है कि मैं छोटी कविताएं नहीं लिख पाता, और जो छोटी होती हैं वे वस्तुतः छोटी न होकर अधूरी होती हैं। यथार्थ का परस्पर गुंफन भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है। स्मृति चित्र, फैंटेसी, मिथक, आख्यान या कथात्मकता, जो अलग अलग या एक दूसरे से मिलकर कविताओं को लंबे विन्यास में ढाल देता है। लेकिन अंधेरे में कविता पर चर्चा करने से पहले सन 1961 में प्रकाशित अगेय की कविता असाध्य बीड़ा पर बात करना आवश्यक है। यह कविता मुक्तिबोध की अंधेरे में से पहले प्रकाशित हुई और लंबी कविताओं की परंपरा में विलक्षण किस्म की कविता है। सरोज स्मृति चित्रों का गुंफन है। शक्ति पूजा और तुलसीदास ऐतिहासिक पौराणिक कथात्मकता के कारण लंबे विन्यास में प्रस्तुत हैं। ब्रह्मराक्षस और अंधेरे में एक विशाल फैंटेसी है, जबकि असाध्य बीड़ा का परिवेश मिथकीय है। यह कविता हिंदी की अन्य लंबी कविताओं से थोड़ी अलग है। यहाँ मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में और कुछ दूसरी कविताओं ब्रह्मराक्षस वगैरह की तरह राजनीतिक अंतर्वस्तु की चेतना नहीं है, बल्कि असाध्य बीड़ा रहस्यवादी किस्म की कविता है, या रहस्यवाद के आवरण में सृजन प्रक्रिया की महत्ता को स्थापित करने वाली कविता है। असल में हिंदी साहित्य और समाज में यथार्थवाद का जोर होने के कारण और सामान्य जनता का कठिन जीवन संघर्ष में डूबे रहने के कारण मुक्तिबोध और धूमिल जैसे कवियों की राजनीतिक प्रतिरोध वाली कविताओं का प्रचार प्रसार अधिक हुआ, उनकी चर्चा अधिक हुई, जबकि असाध्य बीड़ा की पर्याप्त चर्चा नहीं हुई, बल्कि कहना चाहिए कि कम से कम चर्चा हुई। अगेय कवि, कथाकार, आलोचक, संपादक, नाटककार के साथ साथ विलक्षण यात्रा वृतांतकार और संस्मरण लेखक भी थे। मुक्तिबोध के साथ अगेय भी दूसरे कोण से आधुनिक साहित्य को प्रभावित करने वाले विरल रचनाकार हैं। उनका जन्म 7 मार्च 1911 को कुशीनगर की एक पुरातात्विक खनन स्थल पर हुआ। पिता श्री हीरानंद शास्त्री पुरातत्व विभाग में अधिकारी थे। वात्स्यायन जी विज्ञान के विद्यार्थी थे और सन 1930-32 के दौर में चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और भगवती चरण बोहरा के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भी थे। इस सिलसिले में वे जेल भी गए। चिंता काव्य संग्रह और शेखर एक जीवनी उपन्यास जेल में ही लिखा गया। भग्नदूत
और इत्यलम संग्रह के बाद अगेय ने हरी घास पर क्षण भर संग्रह से, जिसका प्रकाशन 1949 में हुआ, हिंदी समाज में खास तरह की काव्यात्मक विशिष्टता, भावबोध और व्यक्ति समाज का संबंध, परंपरा और व्यक्तिकता पर बहस अगेय ने शुरू की। उनकी मुक्त छंद की कविताएं भी प्रगीतात्मक लय के साथ चलती हैं। काव्य वस्तु, भाषा संवेदना और कविता की बनावट की दृष्टि से अगेय मुक्तिबोध से भिन्न किस्म के कवि हैं। राजनीतिक सामाजिक यथार्थ के मुकाबले मानवीय आत्मविश्वास, रचनात्मक ऊर्जा और सांस्कृतिक उन्नयन पर बल देने वाले कवि। यूरोप और पूर्वी एशिया के जापान जैसे देशों की यात्रा के दौरान अगेय साहित्य समाज के साथ साथ धर्म और संस्कृति से भी प्रभावित हुए। इसका प्रमाण सन 1959 में प्रकाशित अरि ओ करुणा प्रभामय शीर्षक है संग्रह है, जिसमें बहुत सारी जापानी कविताओं का अनुवाद संग्रहित है, जिसकी आलोचना करते हुए रामविलास जी ने कहा था कि अगेय की मौलिक रचनाओं के साथ वे अनुवाद यदि उद्धृत कर दिए जाएं तो यह पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि किस कविता की अनुभूति हिंदुस्तानी है और किसकी जापानी। जड़ाऊ कविता की यही विशेषता है। संभव है कि अगेय का रहस्यवादी रुझान पुराना है या अगेय पश्चिम के अनेक वैज्ञानिक विकास की गुत्थी सुलझाने के लिए रहस्यवाद का सहारा लेते हैं। जैसी रामविलास जी की स्थापनाओं का आधार यही संग्रह है। सन 1961 में प्रकाशित अगेय का संग्रह आंगन के पार द्वार उनके सभी संग्रहों में सबसे अधिक ख्यात काव्य संकलन है, बहुचर्चित और बहुप्रशंसित भी। इस संग्रह में आंगन के पार द्वार शीर्षक से कोई कविता नहीं है और यहाँ कविताएं अंतःसलिला, चक्रांतशिला और असाध्य वीणा के रूप में 3 खंडों में विभाजित हैं। तीनों खंडों में रूपक और प्रतीक मिलकर व्यापक सत्य के अनिर्वचनीय बोध और साक्षात्कार को संभव बनाते हैं। अंतःसलिला में जीवन के बाह्य संदर्भों के मुकाबले आंतरिक गतिकी को समझने की कोशिश है। चक्रांत शिला शीर्षक खंड में एक चक्रमित शिला का रूपक है। फ्रांस के ईसाई बेनेडिक्टी संप्रदाय के मठ पियर क्विवीर से अगेय ने चक्रांत शिला का रूपक काल प्रवाह के अर्थ में ग्रहण किया है। एक बूंद सहसा उछली शीर्षक यात्रा वृतांत में उन्होंने कहा कि वह पत्थर जो घूमता है, चक्रमित शिला, चक्रांत शिला, वह काल के अतिरिक्त और क्या है। यहाँ पर देखना दिलचस्प है कि अंतःसलिला खंड की कविताओं में कई जगह बौद्ध दर्शन की निष्पत्तियां सुनाई पड़ती हैं। चक्रांत शिला में भी तथागत करुणामय बुद्ध की छवि का साक्षात्कार है और अंतिम खंड असाध्य वीणा का परिवेश भी जापानी बौद्ध लोक कथा से संदर्भित है। यानी आंगन के पार द्वार संग्रह पर बौद्ध दर्शन की छाप स्पष्ट है। यह एक ऐसा द्वार है जो हमें बाहर से जोड़ता है और भीतर के आंगन से भी, अर्थात व्यक्ति के भीतरी विस्तार और बाहरी विस्तार को जोड़ना और एक तरह से आत्म का आत्मेत्तर से रागात्मक संबंध और परस्पर आलोक प्रदान करने वाला द्वार। इस अर्थ में इस संग्रह की कविताओं को देखा जाना चाहिए। खैर, असाध्य वीणा कविता पर बात करते हुए अरि ओ करुणा प्रभामय संग्रह की कविताओं को भी देखना चाहिए। उस संग्रह की भूमिका में अगेय ने लिखा है कि
जापान के जैन बौद्ध संप्रदाय की विचार और साधना पद्धतियों का और दूसरी भी बहुत सारी साहित्यिक स्थापनाओं का लेखक आभारी है। आगे उन्होंने यह भी लिखा कि चीन और जापान की चित्रकला और काव्यकला से पश्चिम के कई कवियों ने नई दृष्टि पाई है। हम भारतवासी जो केवल पूर्व होने के नाते दूर पूर्व और पश्चिम के बीच आते हैं, पढ़ते हैं, इन देशों की कला से उतने दूर नहीं हैं जितने फ्रांस या जर्मनी के कवि थे। फिर भी हम उनसे नई दृष्टि पा सकते हैं। जापानी जैन भारतीय ध्यान का ही रूप है, किंतु जैन का साहित्य भंडार आज के भारतीय लेखक के लिए कितना स्फूर्तिप्रद है, यह इस बात का प्रमाण है। तो अरियो करुणा प्रभामय की भूमिका जो अगे ने लिखी, वह असाध्य वीणा कविता को समझने के लिए आवश्यक है। इस संदर्भ को ध्यान में रखकर असाध्य वीणा कविता पर बात करना उचित होगा। क्या यह कविता जापानी लोक कथा का रूपांतरण भर है, जो ओकाकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ ट्री की टाइमिंग ऑफ द हार्प शीर्षक कथा से संबंधित है? क्या अगे ने सिर्फ जापानी लोक कथा का आख्यान भर लिया है और उसे पूरे तौर पर भारतीय रंग में ढाल दिया है? यहाँ तक कि इसमें आने वाले दो पात्रों के नाम भी ध्यान देने योग्य हैं। दरअसल अगे ने सृजन प्रक्रिया और कला के अंतःकरण की चेतना को व्यक्त करने के लिए जो रूपक लिया है, उसमें कहानी उन्होंने उपजीव्य के तौर पर जापानी लोक कथा से ली है, लेकिन पूरी कविता को अगे ने एक भारतीय परिप्रेक्ष्य, भारतीय रंग दे दिया है। यहाँ तक कि उसमें आने वाले दो नाम वज्रकीर्ति और प्रियंवद केशकंबली, यह भी भारतीय हैं या एक अगे की कल्पना सर्जित चरित्र हैं। यह संभव है कि वज्रकीर्ति दार्शनिक धर्मकीर्ति के अनुकरण पर और प्रियंवद केशकंबली अजीत केशकंबली के अनुकरण पर गढ़ा गया नाम है। दरअसल असाध्य वीणा को लेकर हिंदी में जो चर्चा हुई है या होती है, उसका बड़ा हिस्सा यह स्थापित करने में चला जाता है कि कविता जापानी कथा से प्रभावित है कि नहीं है, और बाकी हिस्सा कविता के भीतर की कहानी या उस असाध्य वीणा की कहानी को बताने में चला जाता है जिसे प्रियंवद बजाने आया है। और इस तरह कविता अर्थापन में पूरी की पूरी बची रह जाती है। खैर, असाध्य वीणा का केशकंबली एक काल्पनिक चरित्र है। अजीत केशकंबली महात्मा बुद्ध के समकालीन दार्शनिकों में प्रारंभिक भौतिकवादी दार्शनिक थे। उनकी मान्यता थी कि पूजा उपासना जैसी कोई चीज नहीं होती और न अच्छे बुरे कर्मों का कोई परिणाम होता है। अजीत केशकंबली के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। केवल इतना मिलता है कि वह मनुष्य के बालों से बना कंबल का प्रयोग करते थे। असाध्य वीणा का प्रियंवद केशकंबली भौतिकवादी नहीं बल्कि भाववादी है और उसका संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से है। महायान की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह भौतिकवादी बौद्ध दर्शन के विपरीत उपनिषदों के भाववादी दर्शन से प्रभावित था। असाध्य वीणा में उपजीव्य के तौर पर अगे ने कथात्मक आख्यान का सहारा लिया है ताकि अपने प्रतिपाद्य को वह आगे बढ़ा सके। संक्षेप में कहानी यह
कि एक राजा के पास वज्रकीर्ति द्वारा बनाई गई एक वीणा है जो उत्तराखंड के गिरि प्रांतर से बहुत समय पहले आई थी, जिसे वज्रकीर्ति ने अति प्राचीन किरीटी तरु से गढ़ा था। उस वीणा को कोई ज्ञानी गुणी आज तक बजा न सका, इसलिए वह असाध्य वीणा के रूप में ख्यात हो गई। अंत में राजा के निमंत्रण पर प्रियंवद केशकंबली नामक साधक राजसभा में उपस्थित होता है और वीणा को बजाकर अभिमंत्रित संगीत का संधान करता है, जिसमें पूरी राजसभा डूब जाती है। प्रसंगवश आप लोग यह भी ध्यान रखें कि जापानी लोक कथा को भारतीय परिवेश में ढालते हुए अगेय ने न सिर्फ पात्रों की काल्पनिक सृष्टि की है, बल्कि कविता का पूरा पूरा परिवेश, खासकर वन्य परिवेश, उत्तराखंड कुमायूं जनपद के परिवेश में रचा बसा है। यह कविता कुमायूं मंडल के अल्मोड़ा में रची गई। अल्मोड़ा से अगेय का संबंध गहरा है। उनकी बहुतेरी रचनाएं नदी के द्वीप, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, बिंदसर की वनवीथियों में रची गई। नंदा देवी शीर्षक कविताएं बिंदसर के प्राकृतिक परिवेश में रची गईं। प्राकृतिक परिवेश अगेय को बेहद प्रिय है। हिमालय की प्राकृतिक शोभा, उत्तर पूर्व की पर्वतीय वनस्पति संपदा और यूरोप की हिमानी प्रकृति अगेय के यहाँ उमंग और उत्साह के साथ चित्रित है। अपनी प्रसिद्ध कहानी जयदोल और हीली बोन की बत्तखें में वे हिंदी समाज को उत्तर पूर्व की प्राकृतिक सुंदरता की अपरिचित शोभा से मानो अवगत कराते हैं। अरे आयावर रहेगा आज शीर्षक यात्रा विवरण में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की यात्राओं के 8 संस्मरणों में 3 पूर्वोत्तर से संबंधित हैं। वैसे ही यूरोप की छत पर स्विट्जरलैंड, यूरोप की यात्रा पर एक उनका संस्मरण है। उसमें यूरोप की प्राकृतिक सुंदरता पर अगी डूब से जाते हैं, लेकिन हर जगह भारत की स्मृति साथ साथ है। सुमित्रानंदन पंत के बाद अगेय हिंदी में प्रकृति के सबसे बड़े चितेरे कवि लेखक हैं। असाध्य वीणा कविता के भीतर प्रकृति के जो भावचित्र आते हैं, वहाँ भले कुमायूं का नाम न लिया गया हो या नाम न आता हो, लेकिन वह लोकरंग, ध्वनियाँ, प्राकृतिक दशाएं सब उत्तराखंड कुमायूं की स्थानीय प्रकृति का ही कविता में उदात्त रूपांतरण है। कविता की शुरुआत नाटकीय संवाद के साथ होती है। आ गए प्रियंवद केशकंबली गुफा गेह, राजा ने आसन दिया कहा, कृतकृत्य हुआ मैं तात पधारे आप, भरोसा है मुझको साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। इस संवाद के जरिए अगेय उस वीणा की कहानी का बयान करते हैं, लेकिन यह पूरा बयान करते हुए कविता की प्रगीतात्मकता यथावत बनी रहती है और लयात्मकता भी नहीं टूटती। यह वीणा उत्तराखंड के गिरि प्रांतर से घने वनों में जहाँ तपस्या करते हैं व्रतचारी, बहुत समय पहले आई थी, पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है वज्रकीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीटी तरु से इसे गढ़ा था। उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे, अपने कंधों पर बादल सोते थे, उसकी करिशुंडों सी डालें हिम बरसा से पूरे वनयूथों का कर लेती थी परित्राण, उसकी गंध प्रवण शीतलता से फणटिका नाग बासुकी सोता था। उसी किरीटी तरु से वज्रकीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा, हठ साधना पूरी हुई, साथ ही बीड़ा साथ ही जीवन लीला। इस लंबे विवरण से यह स्पष्ट है
कि वीणा कोई सामान्य वीणा नहीं है और असाध्य वीणा की वीणा है भी कोई सामान्य, सच में कोई सामान्य वीणा नहीं है, बल्कि वीणा के माध्यम से आगे कला से संदर्भित कुछ दूसरी बात कहते हैं या प्रतीक के अर्थ में यह वीणा आध्यात्मिक सत्य का ही मूर्तिमान प्रतीक है। यह सत्य कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वज्रकीर्ति जैसे साधक ने संपूर्ण जीवन की तपस्या कर हासिल किया है। अगे ने अपनी साधना को, अगे ने उस वीणा बनाने वाले की साधना को हठ साधना कहा है। मतलब हठ पूर्वक की गई साधना और हठ योग के माध्यम से की गई साधना। वीणा की रचना जिस वृक्ष से हुई है वह किरीटी तरु, अतिशय पुराना, बहुत ही ऊंचा, छतनार, विशाल है। यहाँ तक कि उसकी कोटर में भालू बसते हैं। नाग बासुकी उसकी शीतल गंध प्रवण शीतलता उसकी जड़ में जा करके सोता था, विश्राम करता था। मतलब उसकी गहराई परंपरा की जड़ों का संकेत है। वो कितनी गहरी परंपरा है। राजा आगे जो कहता है वह और अधिक नाटकीय है, इसलिए प्रभावी भी है। राजा रुके, सांस लंबी लेकर फिर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने, कलावंत सबकी विद्या हो गई अकारथ दर्पचूर। कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका। पर राजा को अब भी है विश्वास कि वज्रकीर्ति की हठ साधना व्यर्थ नहीं होगी। वह आगे कहता है कि पर मेरा अब भी है विश्वास, कृच्छ तप वज्रकीर्ति का व्यर्थ नहीं था। वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। तात प्रियंबद, यह मैं, यह रानी, भरी सभा, सब उदग्र पर युत्सुक जनमात्र प्रतीक्षमाण। यह कहकर राजा को फिर भी भरोसा है कि नहीं, एक न एक दिन वीणा जरूर बजेगी। उस वीणा बनाने वाले की वह साधना व्यर्थ नहीं जाएगी, वीणा बोलेगी अवश्य। इस विश्वास के साथ वह प्रियंबद को आमंत्रित करता है और कहता है कि यह आपके सामने वीणा रखी है और तात प्रियंबद आप इसके स्वर का संधान करें। यह भव्य वृक्ष जीवन की विराटता का प्रतीक भी है, जो एक साथ प्राचीन, उच्च, व्यापक और गहरा है। और वीणा उस सत्य की प्रतीक है जिसे सच्चा स्वर सिद्ध ही साध सकता है। दरअसल यह कविता एक स्तर पर इस बात को स्थापित करती है कि कोई भी कला, साहित्य, संगीत, चित्र, मूर्ति वगैरह एक विराट सत्य को लेकर साथ साथ परंपरा से गहरे प्रभावित होते हुए, बहुत सारे प्रभावों को ग्रहण करते हुए आकार लेती है। इसलिए उसका संधान करते हुए बाहरी प्रभावों के मुकाबले कला की निर्मित, उसकी पृष्ठभूमि और प्रकृति को समझना आवश्यक है। कविता में थोड़ा ही आगे बढ़ने पर प्रियंबद कहता है कि राजन, मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ। जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी, वज्रकीर्ति प्राचीन किरीटी तरु, अभिमंत्रित वीणा, ध्यान मात्र इनका तो गदगद विह्वल कर देने वाला है। प्रियंबद पूरी विनम्रता से कहता है कि हे राजन, मैं कोई कलावंत नहीं हूं, बल्कि अभी शिष्य हूं, साधक हूं, सीखने की प्रक्रिया में हूं। यहां जीवन का सत्य, अनकहा और साक्षी तीनों महत्वपूर्ण शब्द हैं। जीवन का सत्य जीवन की विराटता, अनकहा अप्रकट सत्य का सूचक है और साक्षी
प्रियंवद स्वयं को कहता है, क्योंकि उस सत्य से वह वाकिफ है, उस अनकहे सत्य से वह वाकिफ, उसे जानता है, इसलिए वह साक्षी कहता है। प्रियंवद जीवन को उसके विस्तार के साथ और संबंधों के साथ तीव्र अनुभव के क्षण में अपने अस्तित्व को विलीन कर लेना चाहता है। इसलिए वह कहता है कि वह प्राचीन वृक्ष जिसके भीतर पूरी परंपरा समाहित है, उससे मंत्राभिषिक्त यह बीड़ा, इसका तो ध्यान मात्र गदगद विह्वल कर देने वाला है। भला मैं ऐसी बीड़ा को कैसे बजा सकता हूं? यह ध्यान शब्द कविता का बीज शब्द है, क्योंकि फिर प्रियंवद एकदम चुपचाप शांत मन से बीड़ा को उठाकर गोद में रखता है और उस पर मस्तक टेक कर ध्यान करता है। यह ध्यान बहुत लंबा है, यह सामान्य ध्यान नहीं है। इस ध्यान में वह अंतर्लीन हो जाता है। प्रियंवद की यह ध्यान साधना जो चलती है, इसे देख करके पूरी सभा चकित है। उन्हें लगता है कि क्या प्रियंवद ने बिना कोशिश के ही हार मान ली, या उन्हें लगता है कि क्या प्रियंवद सो रहा है। उन्हें यह भी लगता है कि क्या यह बीड़ा सचमुच असाध्य है, इसे बजा पाना संभव नहीं है। लेकिन आगे यहाँ समस्त आशंकाओं का निराकरण करते हुए अहम से मुक्त होने की प्रक्रिया का और कला संधान में विलक्षण किस्म की हर्षाकुलता को व्यंजित करने की कोशिश करते हैं। कविता कहती है, पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था बीड़ा, नहीं स्वयं को शोध रहा था। सघन निविड़ में वह अपने को सौंप रहा था उसी किरीटी तर को। कौन प्रियंवद है कि दंभ कर इस अभिमंत्रित कार वाद्य के सम्मुख आवे। कहां वह, कैसे वह हिम्मत करे इस इतनी विशाल और महान परंपरा को समाहित करने वाली वीणा को बजाने की, वह कैसे पहल करे। वह तो उस विराट चेतना को सौंप रहा था, उससे अपने को जोड़ रहा था। असाध्य वीणा एक प्रकार से जीवन प्रियता और उसकी भव्यता का संधान करने वाली कविता है। कविता का यह अंश प्रतिपादित रहस्यवाद के अर्थ में बहुत ही मार्मिक है। अर्थात कोई भी साधक जीवन सत्य को तभी प्राप्त कर सकता है जबकि वह जीवन को समर्पित, जीवन के प्रति समर्पित हो जाए, और इस तरह जीवन और दृष्टा के बीच सारा भेद खत्म हो जाता है, किसी तरह का कोई भेद नहीं रहता। और यह सत्य है कि साधना के लिए आत्मदान पहली कड़ी है। बिना आत्मदान के सृजन के रहस्य को समझना आसान नहीं है। कुछ आलोचकों ने अगेय की काव्य यात्रा में 3 चरणों का उल्लेख किया है। पहला विद्रोह और हताशा का, दूसरा अपने भीतर शक्ति संचय का, और तीसरा बिना किसी आशा के आत्मदान में सार्थकता पाने का। असाध्य वीणा तीसरे चरण की कविता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि आत्मदान के माध्यम से शक्ति पूजा के राम शक्ति की साधना करते हैं, और आत्मदान के माध्यम से ही असाध्य वीणा का कलामंत्र वीणा को साधता है। इस प्रसंग में कविता का कलात्मक विन्यास बेहद महत्वपूर्ण है। प्रियंवद उस वंदनीय वीणा का ध्यान कर प्राणों को ऊर्ध्वता में साधता है। आंखें बंद कर वीणा को प्रणाम करता है। समाधि की अवस्था में अपने ध्यान को चरम एकाग्रता में केंद्रित करता है। इस संदर्भ में अगेय का परस्पर विरोधी प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। अस्पर्श छुअन से छुए तार, और स्पंदित सन्नाटे में साध रहा था बीड़ा। प्रियंवद बिना छुए बीड़ा को छू रहा था और मौन में स्पंदन को पढ़ रहा था। यहां परस्पर विरोध की भाषा का प्रयोग है।
प्रियंबद मानसिक साक्षात्कार के द्वारा स्पर्श का अनुभव कर रहा था, इसलिए अस्पर्श छुअन से छुए तार, बिना छुए ही, वह भौतिक अर्थ में छू नहीं रहा है लेकिन मानसिक स्तर पर उससे जुड़ रहा है, इसलिए अस्पर्श छुअन से छुए तार। अहम का विलयन और विह्वल तन्मयता यहां देखी जा सकती है। उसके भीतर साधने का अहंकार नहीं, विराट के प्रति समर्पण की अकुलाहट है। क्रमशः प्रियंबद ध्यान की गहराइयों में उतरता जाता है। सभा भी मौन है और प्रियंबद गहरे समर्पण भरे प्रेम के साथ वीणा से, बल्कि कहिए कि वीणा जिस किरीटी तरु से बनी है उससे जुड़ता जाता है। अज्ञेय ने यहाँ प्रियंबद के माध्यम से व्यक्तित्व के संगठन की जो बात की है उसका रहस्यवाद के दर्शन में एक खास महत्व है। जापानी जैन बुद्धिज्म की ध्यान पद्धति के अनुसार आत्म साक्षात्कार की पहली मंजिल आत्म परिष्कृति है और प्रियंबद आत्म परिष्कार की भावभूमि को ही छूता है और अहम से मुक्त होकर विस्तृत भावभूमि की तरफ बढ़ जाता है या विस्तृत भावभूमि से जुड़ने की तरफ बढ़ जाता है। प्रियंबद ध्यानावस्था में सब कुछ भूलकर, अपने अहम और आसपास के परिवेश को एकदम भूलकर किरीटी तरु अर्थात जीवन रूपी महावृक्ष को संबोधित कर उसकी उदात्त महत्ता को पकड़ना चाहता है। भूल गया था केश कंबली राजसभा को, कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था, जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही किरीटी तरु, जिसकी जड़ बासुकी के फण पर आधारित, जिसके कंधों पर बादल सोते थे और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे अपने रहस्य संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाप प्रियंबद। यहाँ इस आख्यान परक कथात्मक कविता के अगले 4 बंद वन्य जीवन की चित्रात्मकता को स्मृति के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। यह 4 टुकड़ों का अलग स्मरण उस महावृक्ष से प्रियंबद का स्वगत एकालाप है, जिसके माध्यम से वह वीणा का संधान करने से पहले उस विशाल चेतना का संधान करता है जिसका एक मामूली हिस्सा वीणा है। यहाँ प्रियंबद का किरीटी तरु के लिए प्रयुक्त संबोधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओ विशाल तरु, ओ दीर्घकाय, ओ पूरे झारखंड के अग्रज तात सखा गुरुआश्रय त्राता महक्षाय, ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंदगान के मूर्त रूप। कहकर प्रियंबद यह निवेदन करता है कि मैं तुझे सुनूं, देखूं, ध्याऊं, अनिमेष, स्तब्ध, संयत, संयुक्त, निर्वाक। यहाँ ध्याऊं अर्थात ध्यान करना और संयुक्त अर्थात जुड़ना दोनों महत्वपूर्ण है। वह महावृक्ष से यह भी कहता है कि तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन्मय। आगे वह ठीक ही कहता है कि वीणा उसकी गोदी में भले वह गोद में लेकर के वीणा बैठा हो, लेकिन वह स्वयं वृक्ष की गोदी में बैठा मोद भरा बालक, प्रसन्न बालक है। वह वीणा को बजाना चाहता है, लेकिन उसके माध्यम से उस जीवन रूपी महावृक्ष को, उसके भीतर जो समाहित ध्वनियां हैं, जो स्वर हैं, उसको वह सुनना चाहता है। जो जीवन सत्य है वह जीवन की ही अभिव्यक्ति है और इस तरह वीणा का गान महावृक्ष का ही गान है। लेकिन कब? जब साधक जीवन को पूरी तरह अपने को सौंप देगा और उसमें अपने को विलीन कर देगा, तब उस संगीत को हासिल किया जा सकता है, तब उस संगीत के साथ साक्षात्कार किया जा सकता है। यह है कला के अंतःकरण की समझ।
बीड़ा के भीतर, किसी भी कला के भीतर जो परंपरा की विराट छवियां हैं वह सब समाहित हैं। उसको साधना उस विराट के प्रति समर्पित होना। किरीटी तरु अति प्राचीन है, इसलिए उसके भीतर वन्य जीवन के बहुविध अनुभव समाहित हैं। इसलिए यहाँ वर्णन के प्रदीर्घ अंश कोमल, कठोर, हल्की, गहरी या दूसरी परस्पर विरोधी स्थितियों का अवलोकन करते हुए पूरे अतीत अनुभव का स्मरण किया गया है। उसके अनुभव के पूरे सौंदर्य को, पूरी कोमलता और विभीषिका को साथ साथ स्मरण किया गया है। प्रियंवद द्वारा किरीटी तरु की अतीत यात्रा का स्मरण बेहद महत्वपूर्ण है और अगेय की काव्य संरचना की विशिष्टता का उदाहरण भी है। पहला चित्र कोमल दृश्य विधान का है। हाँ मुझे स्मरण है बदली कौंध पत्तियों की, बरसा बूंदों की पटपट, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौके खग शावक की चिहुक, शिलाओं को दुलराते तन झरने के द्रुत लहरीले जल का कल निनाद, कुहरे में छनकर आती पर्वती गांव के ढोलक की थाप, गणरिये की अनमनी बांसुरी, कठफोड़े का ठेका, फुल सुंघनी की आतुर फुरकन, ओस बूंद की ढरकन इतनी कोमल तरल कि झरते झरते मानो हर सिंगार का फूल बन गई। यहाँ कोमल सौंदर्य को प्रकट करने वाला यह प्राकृतिक बिंब नाद सौंदर्य की सृष्टि करता है। चूंकि प्रसंग वीणा वादन का है, इसलिए केशकंबली के माध्यम से अगेय अपना ध्यान भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियों पर केंद्रित करते हैं। ऊपर किरीट तरु का जो चित्र आता है उसमें भी ध्वन्यर्थ का महत्व है। पटपट, टपकना, चिहुक, कल निनाद, बांसुरी, ठेका, फुरकन, ये सारे शब्दों का संबंध तीव्र या मंद ध्वनियों से है। ध्वनियों का यह संसार वन्य जीवन के ही भीतर है, जिसे अपने स्मृति के माध्यम से केशकंबली शोधित करता है। यहाँ प्रकृति का जो ध्वन्यांकन है वह उसको देखकर भी यह स्पष्ट होता है कि कविता का पूरा परिवेश भारतीय है। इस प्रसंग में जो प्रकृति चित्रित है वह अल्मोड़ा की ही प्रकृति है। पर्वती गांव के उत्सव ढोलक की थाप, महुए का चुपचाप टपकना, गणरिये की अनमनी बांसुरी, या फिर पेड़ों का अरराकर टूट कर गिरना, रेतीले कगार का गिरना छप छड़ाप, घरघराहट चढ़ती बहिया की, यह सब ध्वनि चित्र, ध्वनि बिंब भारतीय संदर्भ को, खास करके उत्तराखंड की स्थानीय प्रकृति को जीवंत कर देते हैं। दूसरा चित्र वन के भयानक दृश्यों पर आधारित है, लेकिन यहाँ भी कवि का ध्यान ध्वनियों पर ही अधिक है। हाँ मुझे स्मरण है दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़, हाथियों का मानो चिंगाड़ रहा हो यूथ, रेतीले कगार का गिरना छप छड़ाप, झंझा की फुफकार, तप्त पेड़ों का अरराकर टूट टूट कर गिरना, ओले की कर्री चपत। यहाँ आगे ध्वनि बिंबों के माध्यम से जंगल के शिकारी पशुओं की डरावनी छवियों और जंगल के भयानक दृश्यों को जीवंत कर देते हैं। मुझे स्मरण है हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट ताल पर बंधे समय वन पशुओं की नाना विधि आतर तृप्त पुकारें, गर्जन घुरघुर चीख हुक भुक्का चिचियाहट, कमल कुमुद पत्रों पर चोर पैर द्रुत धावित, जल पंछी की चांप थाप दादुर की चकित छलांगों की, पंथी के घोड़े की टाप अधीर, अचंचल धीर थाप भैंसों के भारी खुरकी। इस कविता में कोमल और कठोर वन चित्रों को आगे बहुत मार्मिकता से उकेरते हैं और कवि ने मिट्टी के रिसने और घावों को सहलाने की सूक्ष्म ध्वनि भी सुन ली है और उसे काव्यात्मक ध्वनि समुच्चय में महत्व भी दिया है। ऐठी मिट्टी का स्निग्ध घाम में धीरे धीरे रिसना और
हिम तुषार के फाहे धरती के घावों को सहलाते चुपचाप। किरीट तर रूपी जीवन की नाना ध्वनियों का संधान करने वाला रस सिद्ध, स्वर सिद्ध केश कंबली तीव्र भाव के स्मरण के मार्फत जो कुछ कहता है वह इस कविता को समझने का आधार है। मुझे स्मरण है और चित्र प्रत्येक स्तब्ध विजड़ित करता है मुझको, सुनता हूँ मैं पर हर कंपन लेता है मुझको, मुझसे शोक। मुझे स्मरण है पर मुझको, मैं भूल गया हूँ, सुनता हूँ मैं पर मैं मुझसे परे, वगैरह जो वह उसमें डूब करके कहता है, एकालाप जो वह करता है। और एकालाप के अंतिम बंद में केशकंबली कहता है कि मैं नहीं, मैं कहीं नहीं, वह किरीट तरु को लगातार स्वर संभार और नादमय संस्कृति कहता है। अर्थात सारी ध्वनि संगीत संपदा का वह विराट अधिष्ठान है। इसलिए अपनी अकिंचनता को भुलाकर उससे भर देने की अभिलाषा रखता है, निवेदन करता है। प्रियंबद स्वयं को गूंगा कहता है और किरीट तर से निवेदन करता है कि सोए स्वर सागर का ज्वार डुबा ले। अर्थात यहाँ कविता किसी भी प्रकार की कला के प्रति आदर, सम्मान और समर्पण की कहानी कहती है। अंत में केशकंबली संगीत को उतरने के लिए किरीट तरु से विह्वलता पूर्वक आह्वान करता है। तो उतर बीन के तारों में अपने से गा, अपने को गा, अपने खगकुल को मुखरित कर, अपने छाया तप वृष्टि पवन पल्लव कुसुमन की लय पर अपने जीवन संचय को कर छंद युक्त, अपनी प्रज्ञा को बाणी दे। तू गा, तू गा, तू सन्निधि पा, तू खो, तू आ, तू हो, तू गा, तू गा। स्वर साधक की यह व्याकुलता कविता का चरम बिंदु है, कविता का यह उत्कर्ष है। साधक के इस व्याकुलतापूर्ण निवेदन के बाद अचानक वीणा झंकृत हो उठती है। सहसा वीणा झंझना उठी, अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू, जिसमें सोता है अखंड ब्रह्म का मौन अशेष प्रभामय। यहाँ जो संगीत अवतरित होता है वह स्वयंभू है, जिसमें ब्रह्म का अखंड और अशेष आलोक मौन सोया रहता है। यहाँ संगीत और मौन का विरोध ध्यान देने योग्य है। संगीत स्पष्टतः स्वर ध्वनि है, लेकिन वस्तुतः वह अंधियारे अंतस को आलोकित करने वाला महामौन भी है। वीणा के बजने के बाद राजा साधु साधु कहता हुआ प्रियंबद की तरफ बढ़ता है, लेकिन प्रियंबद का प्रत्युत्तर एक तरह से कविता का केंद्रीय स्वर भी है। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, सुना आपने जो वह मेरा नहीं न वीणा का था, वह तो सब कुछ की तथता थी। महाशून्य वह महामौन अविभाज्य अद्रवित अप्रमेय जो शब्दहीन सब में गाता है। यहाँ अगे ने बड़ी कुशलता से और सूक्ष्म अंतर्दृष्टि के साथ रचना प्रक्रिया की व्याख्या की है। कला के आस्वादन में अहम से मुक्ति का प्रयास किया है। यहाँ कुछ के स्थान पर सब कुछ की सत्ता को स्वीकारने का सजग प्रयास है। महायान की शून्यवादी शाखा के अनुसार सब कुछ शून्य है और यहाँ शून्य और उसकी अनुभूति के अलावा शेष कुछ भी नहीं बचता। इस प्रकार अगे यहाँ आत्म विलयन के आदर्श को पुष्ट करते हैं, जिसके अनुसार व्यक्तित्व को निःशेष करके समर्पित होना अर्थवान नहीं है, बल्कि अस्मिता की सृजनात्मक विशिष्टता को अर्जित करने के बाद किया जाने वाला समर्पण मूल्यवान है। कविता के उत्तरार्ध में वीणा से जो संगीत अवतरित होता है उसमें डूब गए सब एक साथ, लेकिन सब अलग अलग एकाकी पार तिरे। यहाँ पूरी राजसभा डूबती एक साथ है, लेकिन तिरती पार अलग अलग पार लगती है।
संगीत एक है लेकिन उसका प्रभाव अलग अलग पड़ता है। सब अलग अलग सुनते हैं। कुछ वैसे ही जैसे रामचरितमानस में धनुष यज्ञ प्रसंग में राम जब रंगभूमि में खड़े होते हैं तो सबके भीतर उनकी अलग अलग छवि उभरती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। इसलिए राजसभा में संगीत का प्रभाव श्रोताओं के मन पर अलग अलग पड़ता है। राजा को यह स्वर जयदेवी का गीत सुनाई पड़ता है जिसका प्रभाव यह कि ईर्ष्या, द्वेष, महत्वाकांक्षा, चाटुता का तिरस्कार और धर्म भाव का विकास होता है। रानी को अपने प्यार को साधने और धारण करने का भाव विद्युत लता सा कौंध जाता है। उसे लगा कि नारी की पूर्णता पुरुष के प्रेम में खो जाने में ही निहित है। रानी के वस्त्राभूषणों की निरर्थकता साबित होती है। जीवन का प्रकाश केवल एक समर्पित नेह है, यह उसके भीतर बसता है। इस प्रकार राजसभा में उपस्थित श्रोताओं ने स्वर को अपने अपने जीवनानुभव के अनुरूप सुना। यहाँ अगेय ने साधना और रचना की जीवन सापेक्षता को देखा है। इसलिए यहाँ बाकी श्रोताओं को उस स्वर के श्रवण से अपना अलग अलग काम्य प्राप्त होता है। कविता में उसका जो विवरण प्रस्तुत है वह अगेय की काव्य दृष्टि का बेहतरीन नमूना है। सबने अलग अलग संगीत सुना, इसको वह कृपा वाक्य था प्रभुओं का, उसको आतंक मुक्ति का आश्वासन, इसको वह भरी तिजोरी में सोने की खनक, उसे बटुली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सोंधी खुदबुद। यहां आगे ने नाम परिगणन शैली से अलग उपस्थित जन समुदाय के भीतर स्वर संगीत की प्रभान्विति को खूबसूरती से रेखांकित किया है। इस विवरण में सबके ऊपर अच्छा ही प्रभाव नहीं पड़ता, कुछ प्रभाव बुरा भी है। जैसे जाल फंसी मछली की तड़पन, युद्ध का ढोल, प्रलय का डमरुनाद और महाजृंभ विकराल काल जैसे प्रभाव की बात भी की गई है। लेकिन इसका आशय संदर्भ बुरा नहीं है। जो दूसरों की पराधीनता की पीड़ा के प्रति संवेदनशील हैं, उन्हें वीणा का स्वर जाल में फंसी हुई मछली की तरह सुनाई पड़ता है। इसी तरह जो पाप के विनाश के लिए प्रलय के आकांक्षी हैं, उन्हें संगीत ध्वनि शिव के तांडव डमरुनाद की तरह सुनाई पड़ती है। अगेय का बल महाशून्य पर है, जहां महामौन अवस्थित है। राजा और राजसभा की अत्यधिक प्रशंसा के बाद भी अविचलित प्रियंबद बीड़ा बजाने का श्रेय स्वयं नहीं लेता, बल्कि अपने एकांत आत्मविस्मरण समर्पण के माध्यम से सब कुछ को महामौन को अर्पित कर देता है। आत्मविसर्जन के जिस क्षण में बीड़ा सधती है, उसमें प्रियंबद के साथ साथ सबका डूबना और अलग अलग तिरना कला के रसास्वाद की पराकाष्ठा है। कविता का पूरा आख्यान पूरी तरह से रूपकात्मक है। किरीटी तरु, वज्रकीर्त, बीड़ा, प्रियंबद, यह सभी जीवन अनुभवों के ही अलग अलग प्रतीक हैं। अहम का पूर्णतः विसर्जन कल्पना के स्तर पर आसानी से संभव भले हो जाए, लेकिन वास्तविकता में एक विराट और जीवन व्यापी रूपांतरण की प्रक्रिया का हिस्सा है। असाध्य बीड़ा मनुष्य की समस्त संभावनाओं का प्रतिफल है और सांस्कृतिक जीवन का प्रस्थान बिंदु भी। कलात्मक कृति की निर्मिति के बाद रचना अर्थ के अनेक स्तर को झंकृत करती है। जिस अर्थ का विराट बोध कविता के उत्तरार्ध में संभव होता है, इस मायने में कोई भी कलात्मक रचना अर्थ की भिन्न भिन्न छवियों को, भिन्न भिन्न संदर्भों को अपने भीतर समाये रखती है, जो युगबोध के अनुसार अलग अलग ढंग से प्रकट होता है। इस अर्थ में असाध्य बीड़ा कला और कलाकार के प्रति विनम्र समर्पण की मांग करती है, और दूसरी तरफ कला की व्याख्या पुनर्व्याख्या में लापरवाही और किसी भी तरह के आग्रह की व्यर्थता भी बयान करती है। इस संदर्भ में मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में का स्मरण जरूरी है, क्योंकि अगेय और मुक्तिबोध एक दूसरे के एंटीथेसिस हैं। जहां असाध्य बीड़ा एकांतिक साधना पर जोर देने वाली कविता है, वहीं अंधेरे में
सामाजिक राजनीतिक निहितार्थ और समस्याओं को मुखरित करने वाली कविता। अगेय के यहाँ अपनी कला साधना के प्रति समर्पित केशकम्बली राजसभा और जन परिवेश को मुग्ध करता है। उसका व्यक्तित्व भव्य है, उसकी विनम्रता और भव्यता आकर्षित करती है। तो मुक्तिबोध के यहाँ राजनीतिक विद्रूपताओं से लड़ता सामान्य जन रोज बरोज टूटता बिखरता लेकिन संघर्ष करता हुआ व्यवस्था के प्रति तीखा आक्रोश भरता है। हालांकि ऐसा कहना अगेय को रहस्यवादी, सांप्रदायिक या प्रतिगामी साहित्यकार साबित करना नहीं है, क्योंकि कविता की महत्ता काव्यात्मक विशिष्टता से मानी जाती है या मानी जानी चाहिए, वैचारिक पक्षधरता से नहीं। वैसे पक्षधरता भी आधुनिक साहित्य की विशेषता है। कई बार राजनीति